जनाब अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। अर्ज़ ये है कि आप भी बाहर जाते होंगे, हालात देखते होंगे। आज मैं रावलपिंडी में TMA ऑफिस में गया तो वहाँ जो कुछ मैंने देखा, सुना, पता चला अपने ज़राओं से, वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लोग कंप्लेंट्स कराते हैं हमारी लाइट ख़राब है, वो क्यों नहीं ठीक होती। मैंने ये वजूहात जानने के लिए कोशिश की कि मैं वहाँ जाऊँ, पता करूँ असल सूरत हाल क्या है। वो कौन लोग हैं जो हमारी चीज़ों को कोई और इस्तेमाल कर रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरी एक इस कोशिश के बाद आखिर मैं कामयाब हो गया हूँ इस बात से। मामलात कुछ यूँ हैं कि मैं आज सुबह TMA के ऑफिस में गया। कोई 6-7 मरतबा मैंने इस बात पे कंप्लेंट की, एड्रेस लिखवाए अफसरान को। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन यही सिलसिला चलता रहा। मैंने कहा अब मैं खुद क्यों ना दफ्तर जाऊँ, असल सूरत हाल पता चले कि मामलात क्या हैं। तो मामलात कुछ यूँ हैं, आप भी सुनकर हैरान होंगे। आपके सामने कितनी हुकूमतें आई गई, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 3 हुकूमतें पहले इससे पहले रहीं, लोग यही रोते रहे हमारी लाइट्स ख़राब है, पानी नहीं आ रहा है। अमला को कोई पूछताछ ही नहीं। आज मैंने कहा एक विज़िट क्यों ना किया जाए TMA ऑफिस रावलपिंडी का, ताकि मुझे सूरत हाल का पता चले कि मामलात क्या हैं और क्यों मामलात में बिगाड़ पैदा हुई है। तो पता चलने पर यह पता चला कि जनाब वहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। जब किसी को निकाला जाता तो चंद घंटों के अंदर उसको फारिग कर दिया जाता है, और जब रखा जाता है तो 3-3 हुकूमतें बदल जाती है, तो बंदा नहीं रख सकते। अब यह ज़रा सूरत हाल देखिए। पहले यहाँ पर 46 यूनियन कौंसिल थी ज़िला रावलपिंडी में, अब कितनी होगी? 70 यूनियन कौंसिल। गाड़ियाँ 5 हैं। एक में से एक बड़ी गाड़ी है जो रोड्स के ऊपर जो लाइट है उनको ठीक करने वाली है। बाकी 4 जो है ना, वो छोटी गाड़ियाँ। स्टाफ की बात करें, 3 मेंबरान, एक लाइटमैन साथ होता है, एक हेल्पर और एक ड्राइवर। माशाल्लाह से ड्राइवर भी सुन लें, पूरी इस रावलपिंडी के लिए कितने हैं? 3 ड्राइवर हैं। गाड़ियाँ 5, ड्राइवर 3। ठीक है। और जब मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी है, बड़े बड़े अफसरान की गाड़ियाँ, ये लंबी सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नाम उनके प्रोटोकॉल के लिए सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं है। मैंने अमले से ये पूछा, मैंने कहा आप बताएं कि आप किस वक्त जाते हैं और किस वक्त? कहते जी हमारा कोई टाइम नहीं है, अभी हम मरम में गए हैं, तो हमें सुबह क्या है, रात 11, 12 बज चुके हैं, लेकिन किसी ने हमें पूछा नहीं है क्या आप जाते हैं, आपने कुछ खाया है, पिया है, क्या किया है। बस हमें 10-11 बजे वो थमा दी जाती हैं कंप्लेंट्स, हम चले जाते। एक और मज़े की बात बताऊं आपको, वापडा से जो इलेक्ट्रीशियन लिए गए हैं स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए, पहले अमला वहाँ जाता है, अपनी गाड़ी में उनको लेके आता है, और मज़े की बात यह है कि वहाँ से भी 2-4 उनकी अपनी ज़ाती कंप्लेंट्स होती हैं। वो उन्हीं गाड़ियों में बैठ के अपनी ज़ाती कंप्लेंट्स की तरफ चले जाते हैं, अब हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप खुद सोचें, अब हमारा ये हाल अगर होगा तो कौन हमें पूछेगा। हाँ,
वज़ीर आज़म के पोस्ट पे भी डाल दी जाती है, वज़ीर आज़म साहब को भी शिकायत कर दी जाती है कि जनाब हमारी लाइट ठीक नहीं हुई। अब शिकायत तो करने वाला कर देता है, लेकिन अफसोस की बात है उसमें वो ये शिकायत कर दीजिए हमारे इलाके की लाइट ख़राब है। भाई इलाके की कौन सी लाइट ख़राब है? एक नंबर 2, आपने अपना पता डाला है उसमें? कोई पता नहीं है। शिकायत वज़ीर आज़म साहब को कर रहे हैं, कोई पता नहीं लिखते, कोई टेलीफोन नंबर नहीं लिखते। वो कहते हैं एक लाइट को ठीक करने में हमें 6 से 8 घंटे भी लग जाते हैं। अब बताएं हम क्या करें? वो जिसने 4 दिन पहले की कंप्लेंट की है वो तो रहा ना वहीं पर। बड़े अफसरान की भी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, वो कहते हैं इनको छोड़ दो, पहले हमारा काम करो। वज़ीर आज़म साहब, जनाब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सूरत हाल है। आप अफसरान की गाड़ियां कम करें और आवाम की तरफ तवज्जो दिलाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को सहूलत पहुंचे, पर जो आगे जिनको आप आर्डर देते हैं वो आगे आर्डर जिनको देते हैं वही काम नहीं करते। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 गाड़ियां टीएमए में मौजूद है। अब और सूरत हाल देखें, मुख्तलिफ इलाकों के काउंसलर और एमपीएस वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हमारी तरफ भेजो। वो कहते हैं हम इस 3 मेंबरान को कहाँ कहाँ भेजें पिंडी में? क्या ये अवाम के लिए नहीं है? वज़ीर आज़म साहब, आप अवाम के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अवाम का हक अवाम को मिले, लेकिन ये जो लोग हैं ये आपकी इस बात को पूरा नहीं होने देंगे। खुदारा इस बारे में ज़रूर सोचा जाए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस बारे में ज़रूर सोचें। ये सब बच्चे की रिपोर्ट, खुदारा का वास्ता है कि सब बच्चे की रिपोर्ट देना छोड़ दें। इसी चीज़ ने तो हमें आज तक ख़राब किया। हम जहाँ भी जाते हैं सब बच्चे की रिपोर्ट दे देते हैं, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। हम तो अपनी जान छुड़ा लें, लेकिन अवाम बेचारी किधर जाए जिसके टैक्स से ये अफसरान, ये लोग, ये मेंबरान, ये सब पल रहे हैं। वो माया वाले कपड़े, कल्फ वाले कपड़े पहन के ना वो एक फोन दफ्तर में बैठ के ऑर्डर देते हैं, और लोग बेचारे क्या बताएं आपको, गर्मी और धूप में सड़ रहे हैं। आज मैं जब टीएमए के दफ्तर में गया तो वहां भी देखा लोग खड़े हैं। कौन पूछने वाले हैं उनको? रावलपिंडी के इलाके देखें, कबाड़ खाने बने हुए हैं। आपके टीएमए ऑफिस से आदमी आते हैं, देख के चले जाते हैं। ज़ाहिर बात है जब तक वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क से आराम ख़त्म नहीं होगा खाना, उस वक़्त काम आवाम का नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी हो गया। इस हराम ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हुकूमत से पैसा लेके आवाम पे नहीं लगाया जाता। आप हाईवे की हालत देखें जाके, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। कितनी शर्म की बात है। जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है वो किधर जाता है, किन जेबों में जा रहा है? कभी किसी ने पूछा? नहीं। ये बात कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है ये देख के कि सरकारी महकमों में ये हालत है। 5 गाड़ियां मौजूद हैं टीएमए ऑफिस में, और 4 गाड़ियां ज़ेर इस्तेमाल हैं। एक बड़ी गाड़ी जो रोड के ऊपर जाके लाइट्स को ठीक करती है, और जो 4 गाड़ियां हैं उनमें से एक गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। और वो कैसे कि स्टाफ का अमले 3 बंदे हैं, सारे 3 या 4 बंदे कितना काम करेंगे? आज दिन तक किसी ने पूछे ही नहीं। जुल्म की सबसे बड़ी दास्तान ये है, अवाम बेचारी वोट देती रही है और रोती रही है। इलाके के काउंसलर क्या करते हैं? टीएमए में टेलीफोन कर देते हैं, जनाब
अच्छा, एक और बात आपको बताऊं वज़ीर आज़म साहब, ये कौंसलर हजरात वहाँ फ़ोन कर देते हैं कि हमारे घर में भेज दें, और मौजूद है जो कंप्लेंट्स होती हैं इनके इल्म में भी होती हैं कि ये काम नहीं हुआ है यहाँ पर हमारी यूनियन कौंसिल में, ये उस काम को छोड़ देंगे, अपने उस काम को इम्पोर्टेंस देंगे जहाँ अपना मुफाद, ज़ाती मुफाद होगा। मैं आपको किस किस की दास्तान सुनाऊं? क्या हमें पाकिस्तान से लेके अब तक हर चीज़ अवाम ही भुगतती है। अगर कहीं से निकाला जाता है तो निचला स्टाफ ही निकाला जाता है, बड़ी करप्शन नहीं निकाली जाती। तो इसलिए ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज सिर्फ मैंने आपको TMA की बात बताई है, जहाँ की सूरत हाल ये है। सिर्फ शुक्रिया के बोर्ड लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए जाते हैं कि जी यहाँ सफाई हुई है, और रोज़ जैली वीडियो बना के, तस्वीरें बना के काउंसलर हजरात वो आपकी तरफ भेज देते हैं, आप सच समझ लेते हैं। ऐसे हालात नहीं है, समझिए। कहीं गटर हो, कहीं नाली हो, सफाई हो रही हो, वहाँ से वीडियो बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, भेज देंगे। अभी पिछले दिनों यूनियन कौंसिल में मैंने व्हाट्सएप यहाँ पे देखा, ये आपके इंटरनेट के ऊपर कि लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ज़रा इनसे तो पूछें, मौजूदा हुकूमत जो ईमानदारी से काम कर रही है, ये किस चीज़ के सर्टिफिकेट एक दूसरे को दे रहे हैं? कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया जिसके सर्टिफिकेट दिए हैं? बड़े अफसोस की बात है, काम ना करने के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब एक पार्टी से उठता है बंदा, दूसरी पार्टी में शामिल है, दूसरी पार्टी से उठता है तीसरी पार्टी में, जो शामिल हो जाते हैं ये मुफाद परस्त। इन मुफाद परस्तों की वजह से अवाम बेचारी रुल गई है। खुदा रहा, इस बात की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब काउंसलर हजरात, MPA MNA हजरात सिर्फ अपने दरवाजे और अपनी गलियां पक्की करा रहे हैं। मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि सादकाबाद में जो गलियां पक्की हुई हैं या हो रही हैं, आप वहीं की देखें। सादकाबाद रावलपिंडी की बात बता रहा हूँ, किसी और इलाके की नहीं। सीमेंट का कम और रेत ज़्यादा। ये सोचते नहीं, कफन की कोई जेब नहीं है जनाब वज़ीर आज़म साहब, कफन की कोई जेब नहीं है। इन्होंने पैसे डाल के कहाँ लेके जाने कब्र में साथ? क्यों नहीं ये समझते लोग? क्यों नहीं ये बाज आते हैं? इनको समझ नहीं है, इनको समझ बूझ नहीं है कि हमने क्या करना है, क्या कर रहे हैं। अपने लिए दोज़ख इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये दोज़ख खिला रहे हैं। इस दोज़ख के बारे में तो सोचे, इस दोज़ख से पेट नहीं भरता। अब आजकल जो कुछ कर रहे हैं, अपनी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। पैसा बेशक जितना मर्जी आप बना लेंगे, लेकिन अपनी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। वहाँ से लाइट ली जाती है, यहाँ प्रॉपर जगह पर लाइट, प्रॉपर जगह का लिखाया जाता है कि ये लाइट्स लिया, और वहाँ पर लाइटें नहीं लगती, और लाइट्स जाके अपनों में तकसीम हो जाती हैं। और वो जो लाइट्स अपनों में तकसीम हो जाती हैं, वो बड़े दुख की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक यहाँ नहीं, पूरे मुल्क में ये हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब, कराची की सूरत हाल देख लीजिए, कहाँ पहुँच गई है। लाहौर की सूरत हाल देख लीजिए, कहाँ पहुँच गई है। इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। अवाम के लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। इन अफसरान को ये तंबीह कर दीजिए कि आप अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, ना कि सरकारी गाड़ियों में बैठ के आप दफ्तर में टाइम के वक्त दफ्तर से निकल जाएं।
कहें जी फलानी मीटिंग में, फलानी मीटिंग में, सारे कमरे खाली पड़े होते हैं। पूछो तो क्या वो जी मीटिंग में गई हुई। भाई इनसे पूछे कौन सी मीटिंग है? सबसे मीटिंग तो ये है कि आप अपने दफ्तर में मौजूद हो। इस मीटिंग ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज हम कहीं के नहीं रहे, मीटिंग खेलते हैं, बाकी बात कोई नहीं है। अगर हम समझ जाएं और समझ जाएं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लेकिन ना हम समझते हैं ना हम समझते हैं। ये सूरत हाल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये रावलपिंडी की सूरत हाल बन चुकी है। अभी मैं एक और मैं बात बताऊँ, ये साथ का बात ट्रांसफार्मर चौक पे आप चले जाएं, वहाँ जो नाला बनाया गया, वहाँ जो रोड थोड़ा सा बनाया गया, वो देखें जा, क्या वो मटेरियल लगाया गया? नाकस मटेरियल, रेत ज़्यादा बची। और एक और बात बताऊँ जनाब वज़ीर आज़म साहब, इसी एरिए में गलियाँ बनाएगी, जो मटेरियल बचा है वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। खुदारा ये अवाम के टैक्स के पैसे हैं। अगर यहाँ मुकम्मल हो गया तो उसी मटेरियल को उठा के वहाँ लगाओ जहाँ ज़रूरत है, ना कि रोड के ऊपर फेंक के चले जाए। ये क्या इलाके के काउंसलर, क्या इलाके के माहिदीन, क्या इलाके के मेंबरान की जिम्मेदारी नहीं है? ये सब कुछ आपको अवाम ही बताएं, ये सब की जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस की बात है, वो बजरी रेत जो कहीं काम आ जाती, कोई गली टूटी है, सड़क टूटी है, कोई चीज़ टूटी है, काम आ जाती, वहाँ तो काम नहीं आई, रोड्स के ऊपर रुल गई। तो ये सूरत हाल बनती जा रही है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपसे गुजारिश करेंगे, आप तो नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये बदनीयत लोग जो हैं, खुदा इनसे हमारी जान छुड़ा। ये बहुत ज़रूरी है जान छुड़ाना। ये बदनीयत लोग, इनका काम सिर्फ एक ही है, कोई भी हुकूमत आए, ये आपकी हुकूमत की बात नहीं है, कोई भी हुकूमत आए, ये उनसे रोड के नाम पे, गलियों के नाम पे, अवाम के नाम पे पैसा लेके और अपने लिए खर्च करते हैं। ये आज की बात नहीं, एक मुद्दत से ये सिलसिला चलता है और ये सिलसिला में बर्बाद करके इस सिलसिले ने रख दिया, लेकिन हम बाज नहीं हैं। मैंने कई मरतबा ये आपसे ये अर्ज़ की है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है हम इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी ऐसी करप्शन नज़र आए, हमें चाहिए हुकूमत तक पहुँचाएं, अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे, कमरों में बैठे हुए को क्या पता। फिर या तो वो हों लीडर जो हम में से हों, अवाम में से हों, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो हम में से नहीं है, उन्होंने कहाँ हमारी बात सुनी है, कहाँ हमारी बात समझनी है। ये सारे काम एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं हो सकते। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब अपनी बहन के लिए ये अर्ज़ कर सकते हैं कि वो कुर्सी घर से लेके आए और उन्होंने फरमाया कि ये कुर्सी उठा ले, तो आप भी खुदारा यही काम करें, इनकी कुर्सियां उठवाएं, इनको कहें कि आप दरियों पे बैठ के काम करें। आप दरियों के काबिल हैं, कुर्सी के काबिल नहीं हैं, ताकि आपको इस मुल्क की कदर है। ये इनको एयर कंडीशन ना दें, इनको पता चले कि दुख होता क्या है, गुर्बत होती क्या है। और रात को जो बाहर सोता है ना सर्दी में, उससे पूछे। आपके बाद इकदाम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े पसंद करते हैं, लेकिन
इन लोगों के ऊपर नज़र रखने वाली है। गाड़ियाँ 5, अमले 3 और काम वहीं को वहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, उनमें से ईमानदार लोग भी हैं वहाँ पे। उस बंदे के आंखों में आंसू मैंने देख कर, उन्होंने कहा हम चीख चीख के कह रहे हैं हमारे पास अमला नहीं है, खुदारा अमला नहीं है। अब आपने क्या किया है, 46 यूनियन काउंसिल से 70 यूनियन काउंसिल हो गई है। अब ये बात मुझे बताएं, जो बंदा लियाकत बाग से उठकर चक्री रोड पे जाके काम करेगा, वो कितना टाइम लगेगा उस पर? और कई इलाकों में काम करने वाले हैं, और कई इलाकों में, या तो इनके इलाकों के मुख्तलिफ दफातर अदा कर दें, इनको आपस में बांट दें, फिर तो कोई है चले जिस इलाके में है वहाँ अमला हो, गाड़ियाँ हो, सारा कुछ हो, फिर तो काम हो सकता है। अमले के 3 बंदे हों और पूरी पिंडी शहर को उसमें जम कर दें आप। खुदा इस बात पे गौर करें, गौर करने की ज़रूरत है। हम सब का फर्ज बनता है कि जहाँ भी हम करप्शन देखें, जहाँ भी हम ये बात देखें, उसको आगे पहुँचाएं, इंशाल्लाह अमल ज़रूर होगा। अब लोग तो ये कहते हैं कि जनाब मुख्तलिफ महकमों से वज़ीर आज़म साहब ने बंदे निकाल दिए, लेकिन ऐसी कहानी नहीं है, वो मजबूरी है। उनमें ऐसे महकमे भी हैं जहाँ पे हमारी पिछली हुकूमतों ने बगैर देखे वाले आंखें बंद करके बंदे भर्ती कर दिए, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिनमें पाकिस्तान नून लीग भी शामिल थी, जिनमें आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी शामिल थी। अब ये बताएं, जिस इदारे में 10 बंदे काम कर रहे हैं और इदारों में फर्जी ओहदे बनाकर बंदों को वहां भर्ती कर दिए जाए और कोई पूछने वाला भी ना हो, और जो हकदार हैं, जो जिनकी 30 40 साल वहां पर नौकरी होगी हो, और उसको कहा जाए चल भाई तुझे आज तो फारिग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? जो इदारों में काम करते हैं उनको पेंशन ही ना मिले और तनख्वाह भी वक्त पे ना मिले, तो मुझे ये बताएं, क्या अवाम चोरी नहीं करेगी तो क्या करेगी? डाका नहीं मारेगी तो क्या करेगी? पेट तो रोटी मांगते हैं ना। घर जाए बच्चे कहते पैसे दो, क्या क्या जवाब देंगे? मुझे ये बताएं कि बच्चों को वालिदैन क्या जवाब देंगे? हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या उन लोगों के जो काम करने वाले हैं कुछ इदारों में, जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती 3-3 4-4 महीने, तो बेचारे किधर जाए? TMA ऑफिस में गया हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब हमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा तनख्वाहें बढ़ाई जाएगी। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती, हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो गई, महंगाई होनी शुरू हो गई। देखिए पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, गैस कहाँ पहुँच गई है, बिल कहाँ पहुँच गए हैं। अब वो पिछले अगर कर गए हैं तो उसकी सज़ा खुदा रहा अवाम को तो ना दे। अवाम बेचारी का क्या कसूर है? मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ये आपसे भी बात को ढकी छुपी नहीं है, आपसे बात ढकी छुपी नहीं है। मेहरबानी करें, खुदा इस बात को ध्यान में रखें कि आइंदा क्या होने वाला है। लोग घर जाते हैं, बच्चे पूछते हैं अब्बू तनख्वाह मिली है? कहते नहीं मिली। और करप्ट लोग
वज़ीर आज़म साहब, जनाब करप्ट लोग इदारों में बैठे आला अफसरान, वो अपने चाचे मामे ताए भतीजों भांजों को जाली ओहदे देकर उनकी तनख्वाह भी लगी होती हैं, उनके मराद भी लगी होती हैं, उनका सब कुछ लगा होता है। ज़रा इन आला अफसरान को तो चेक करें वज़ीर आज़म साहब, ये जो मुख्तलिफ महकमों में ये जो कर रहे हैं, आज इदारे कहाँ पहुँच गए हैं। इदारों वो मजबूर हो गए हैं लोग जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती, वो क्या करें, रेडी लगा लें। जिनकी 30-40 साल नौकरी हो गई है, वो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो कहते हैं हमें तो उम्मीद भी नहीं कि हमें पेंशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें तो जवाब मिल रहा है हर तरफ से। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बातें सब इसलिए कर रहा हूँ, ये बातें मेरे साथ अवाम करती है, ये बातें सब मेरे साथ मुख्तलिफ दफ्तरान के लोग करते हैं। ये सब बातें आज मैं यूनियन को TMA के दफ्तर में गया, उन मज़दूरों ने की है जिनकी तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपया है। वो पूछते हैं 20-22 हज़ार में अपने बच्चे पालें, मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, कहाँ जाएं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये बड़ी सोच समझ की बात है। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अवाम के लिए अच्छी सोच है आपकी, लेकिन खुदारा उनको ज़रूर समझाएं जो आपके साथ हैं। उनको ये बात ज़रूर समझाएं कि ये अवाम के लिए करना है, अवाम का पैसा है, अवाम के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आज मैं TMA ऑफिस में गया तो वहाँ लंबी लंबी गाड़ी अफसरान की खड़ी हैं, एक नहीं कई सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप खुद भी चेक करवा सकते हैं, वो गाड़ियाँ कम कर दें। इन अफसरान को कहें आपने सिर्फ आम गाड़ी पे आना है। जनाब अगर कनाडा का वज़ीर आज़म साइकिल पे आ सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब मुल्क संभलेगा। और मुल्क के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सोचना पड़ेगा, अब ये सोच का वक्त आ गया। आप सोचेंगे ये मैंने पानी की बोतल रखी है, ये चाय का कप है, मैंने कोई डेकोरेशन नहीं रखे हुए। शायद कोई मेरा भाई इस पे बात कर दे, जी आपने तो बड़ी अच्छी आम बोतल है पानी की, ये आम कप है चाय, ठीक है। मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।